Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए अभी लेकर आई हूँ क्या क्वांट का एनालिसिस। किसका? क्वांट का। एक्चुअली मैं आपको रीजनिंग का एनालिसिस दे चुकी हूँ जो कि हमारा 18 सितंबर को फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स थी जो प्रिपेयर कर रही थी इसके लिए और बहुत दूर दूर सेंटर भी आए हैं। तो आई होप उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। भाई तैयारी करते तो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ होगा और भगवान करे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो अभी नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी होने वाला है और आप सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वांट के एनालिसिस को बिना देरी किए हुए। चलो क्वेश्चन हमें पहला दिया हुआ है, कंप्लीट द गिवन सीरीज। भाई जो भी सीरीज दी हुई है, नंबर सीरीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नंबर सीरीज बोलते हैं। तो इसको हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या क्या डेटा दे रखा है? 2, 44, 4, 41। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ये, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। इसको करने के लिए पहले क्या करेंगे? पहली टर्म ये देखो 2 टाइम्स हो रहा है, ये इसका डबल, ये 2 का टेबल चल रहा है, 2 दूनी 4, 2 2 का डिफरेंस लगा लो आप। ये 2 का टेबल चल रहा है, ये किसका चल रहा है? 2 का टेबल। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, आप ऐसे कर सकते हैं। और 2 5 10। नेक्स्ट क्या आएगा? 10 आने वाला है। नेक्स्ट क्या आएगा? 10 आने वाला है। इसको छोड़ के यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, यहाँ वाला हमें निकालना है, यहाँ वाला हमें निकालना है। या फिर आप सभी में देख सकते हैं इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी क्या होगा? 2 का डिफरेंस, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया भाई ये वाली टर्म निकालेंगे तो हमें इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? -3 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? अगेन -3 का डिफरेंस। तो इसमें यहाँ पे -3 का डिफरेंस होगा तो कितना हो जाएगा? 35। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 35। तो मेरे पास 35 एंड 10 इज़ द राइट आंसर। 35 एंड 10 इज़ द राइट। 10 देख लो, हालांकि इसको नहीं भी निकालते ना तो भी काम चल जाता, नहीं भी निकालते तो भी चल जाता काम, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड टर्म है वो 10 दी हुई है, बाकी में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है, 32 है, तो बाकी तो एलिमिनेट ही हो गए हैं। देखते आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ऊपर वाला पैटर्न देखने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैंने हालांकि करके दिखा दिया इस तरह से होता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो टिक करके हैं वो सही है एकदम, उनको 1 नंबर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत ही इजी, इतना इजी, बहुत ही इजी सीरीज थी ये क्या है हमारे पास? ये क्या है? 1 का स्क्वायर। ये क्या है? 3 का स्क्वायर। ये है 5 का स्क्वायर। ये है 7 का स्क्वायर। और 1 3 5 7 दीज आर द ऑड नंबर्स। ये क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। और ये क्या है मेरा? 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डेफिनेटली 9 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 81। दैट इज 81। क्या आएगा? 81। 81 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। इसका भी बी है। कुछ बच्चे बहुत तुक्का मारते हैं ना, गेस वर्क करते हैं, तो उनके तुक्के भाई इसलिए सही हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी बार वो बी लगा रहा है तो यहाँ पे बी लगा देता है और उसका बाई चांस सही हो जाता है, वो खुश हो जाता है कि मेरा तुक्का सही लग गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो तुक्के पे ध्यान ना देकर अपने चीज़ों को सीखा जाए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे और देखते हैं और क्वेश्चन हैं इसके। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन सीरीज बेस्ड है ये भी क्या है? सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो ये क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस तो निकालना आता है। 120 में से 99 गया हमारे पास कितना? 20, और माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास? 21। कितना आ जाएगा? 21। माइनस का कितना आ जाएगा भाई? 21 आ जाएगा। इसमें रेंज में दोनों में डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 80 90 माइनस का 19। कितना आ जाएगा? माइनस का 19। इन दोनों में लेंगे तो 63 7 और 17 माइनस 17 का डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों में लेंगे तो हमारे पास 13 5 1 माइनस 15। तो ये आपको यहाँ से दिख रहा है कि 21 19 17 15 इन सभी में कितने का डिफरेंस है? इन सभी में कितने का डिफरेंस है भाई? 2 का डिफरेंस है। कितने का? +2 का। इसमें भी +2 का है, इसमें भी +2 का डिफरेंस है। तो इसमें और इसमें +2 का डिफरेंस होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का 13। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा? माइनस का 13 का। कितने का? माइनस के 13 का। और 48 में से -13 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 एंड 3। आंसर कितना आना चाहिए भाई? 35। कितना आना चाहिए? 35।
तो 35 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3। भाई से ये सीरीज के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, बहुत ही, आप मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, मैंने सारे बच्चों को समझाए हुए हैं सारे। और ये सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन, ये 6th क्लास में कॉन्सेप्ट आता है, प्लेस वैल्यू, सम प्लेस वैल्यू इन फेस वैल्यू का, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू निकालें, प्लेस वैल्यू मतलब जो जगह होती है वो होती है, तो हम निकालते हैं प्लेस वैल्यू। नंबर एक्चुअली हमें क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है हमें 5 0 3 5 3 5। तो हमें 3 की निकालनी है, 3 जहाँ जहाँ है ना उसका निकालना है हमें, किसका, 3 का। तो एक तो 3 का प्लेस वैल्यू, इस वाले 3 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा, ये कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस पे, तो कितनी आ जाएगी 30, कितनी आ जाएगी 30। 3 के बाद अगर नहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता ना, कुछ भी नहीं होता, क्या 10th प्लेस होता, क्या 100, क्या 1000, सिंपल 3 के बाद कितने डिजिट है 1, उसके बाद 3 के बाद क्या लगा दो, 1 0 लगा दो। यहाँ पे 3 कितना है, यहाँ पे 1, ये 3 है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 0 लगा दो आंख बंद करके, 1 2 3। और अब इनको ऐड कर दो, एक तो ये आई है प्लेस वैल्यू, एक ये आई है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 0 3 0 3, 30 30 इज द राइट आंसर। इट्स विजिबल ना, यस इट्स विजिबल। तो 30 30 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बोलो कितने इजी क्वेश्चन थे, बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं, और ये मैंने करवाए हुए हैं। और बच्चों को सेकंड्स के हिसाब, जब 6th क्लास का बच्चा कर सकता है तो भाई तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम तो कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो। तो चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन करके आए होंगे जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लेट्स मूव। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस आर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, पेपर इजी आया था भाई, मानना पड़ेगा इस चीज़ को। इफ़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, आपको पता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है भाई, मेरे को तो 999 दिखता है, मेरे को तो क्या दिखता है 999। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट क्या होता है, 5 डिजिट तो मुझे लगता है, क्या लगता नहीं, होता है कितना, 1 0 0 0, 10,000 होता है, कितना होता है 10,000। तो हमें बताना रिमाइंडर मतलब कितना डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा। तो 10,000 में से 999 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कर लो, 1009, हमारे पास 9001 इज द राइट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, इफ P इज ग्रेटर देन Q, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स में। अगर P ग्रेटर देन Q हो जाता है और R इज लेस देन 0, देन विच इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू होगा। तो करते हैं, लेट अस सपोज हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को, P की वैल्यू लेट अस सपोज हम 3 मान लेते हैं, कितनी, लेट अस सपोज P इक्वल टू मान लेते हैं हम कितना, P की वैल्यू मान लेते हैं 4 और Q की मान लेते हैं 3 वैल्यू, ठीक है। और R की हम मान लेते हैं -1, कितनी, -1, कितनी, -1, क्योंकि R लेस देन 0 है, तो 0 से लेस देन हम -1 छोटा लेते हैं ताकि इजी रहे हमारे मल्टीप्लिकेशन। P की वैल्यू मैंने सपोज 4 ले लिया, अब 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन P बड़ा होना चाहिए, किससे, Q से, ठीक है। तो 4 इसकी हो गई, 3 इसकी हो गई, ठीक है। अब हम एक एक ऑप्शन में पुट करके देखते हैं कि अब क्या हमारा आंसर आता है, नहीं आता है। P की सपोज मैंने पुट की कितनी, 4, R की कितनी है, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ग्रेटर देन का साइन है Q और मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। जब हम किसी भी नंबर को, ये इक्वलिटी के सिंबल्स होते हैं, इक्वलिटी के सिंबल होते हैं हमारे पास, लेस देन, ग्रेटर देन, ये हमारे पास क्या होते हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये इनइक्वलिटी के साइन होते हैं। तो इनको हम क्या होता है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, इनका साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर स्मॉलर में हो जाता है, स्मॉलर ग्रेटर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लिकेशन है, क्या है यहाँ पे, -1 का मल्टीप्लिकेशन। सपोज Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, कितनी है भाई, 3 है, Q की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -3। क्या ये ट्रू है,
-3, यस ये तो ट्रू होता है भाई। -3 बड़ा होता है किससे? -4। जितनी नेगेटिव की टर्म जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए से ही आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए से ही आ गया है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए से आंसर आया कि -4 लेस देन होता है। ये तो सही बात है, ये तो ट्रू है और हमें ट्रू ही बताना था, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप सेटिस्फाई रहने चाहिए। P - R, P की वैल्यू 4, बी ऑप्शन को सॉल्व कर रही हूँ अभी मैं, बी को सॉल्व कर रही हूँ तो 4, बी को सॉल्व कर रही हूँ 4 माइनस R की कितनी है? -1, तो माइनस कितना हो जाएगा? +1 लेस देन, क्योंकि कितनी है? 3 और -R है और -1 है तो माइनस क्या हो जाएगा? आगे प्लस। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 इज लेस देन 4। क्या ये ट्रू होता है? नो, ये तो रॉन्ग होता है। 4 बड़ा होता है कभी? जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है ना वो मतलब बड़ा साइन है, वो क्या है? बड़ा साइन है। ये बॉस है यहाँ पे, क्या 4 बॉस है 5 के आगे? नहीं है बॉस, ये प्लस के 4 और 5 है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते, सी और चेक करके दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है। P और R इज लेस देन QR, ये हमें दे रखा है। P की कितनी है? 4, R की कितनी? -1 लेस देन, Q की कितनी है? 3 वैल्यू मान रखी है और R की -1, तो -4। इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जैसे इसमें चेंज हो गया था। तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन -3। क्या ये होता है? -4 ग्रेटर देन -3? नहीं, -3 बड़ा होता है, -4 नहीं। इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या क्या आया हमारा क्वांट सेक्शन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर हियर भाई। यहाँ पे अगले क्वेश्चंस दिए हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे भाई ये दोनों वीडियो से डिट्टो एग्जैक्ट क्वेश्चंस करवाए हुए मैंने, ये कंजम्पशन वाला भी और मैंने ये ट्रेन की लेंथ वाला, दोनों ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मेरी वीडियो में दिया हुआ है। ये मेरी वीडियो में ये ट्रेन का क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, पार्ट नंबर 7 है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला। और शुगर वाला मेरा दिया हुआ है, कौन सी? शुगर वाला दिया है मेरा वीडियो पार्ट नंबर 3 ऑफ द परसेंटेज। परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है परसेंटेज का, पार्ट नंबर 3 है। दोनों ही क्वेश्चन मेरी वीडियो में दिया, यू कैन रेफर टू माई वीडियो एज वेल। ओके, तो आप कर सकते हैं, मैं करा रही हूँ यहाँ पे सोल्व। इफ द प्राइस ऑफ, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, देखने में ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन देखना आप कितना इजी है। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई, कितना बढ़ जाता है? कितने? 25% से। बट इफ द फैमिली वांट्स टू कीप द एक्सपेंसेस ऑन शुगर अनऑल्टर्ड, मतलब वो नहीं चाहते कि भाई उनका जो एक्सपेंस मीन्स जो उनका एक्सपेंडिचर है, उनका जो बजट है वो क्या हो? बढ़े नहीं, उतना ही रहे बजट, उनका बजट जितना भाई उतना ही रहेगा। लेट सपोज भी मेरा बजट कितना महीने का 10,000 रुपये, तो मैं बजट को नहीं बढ़ाऊंगी, चाहे कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो मैं दूसरी चीज़ में कटौती कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपना बजट नहीं बढ़ाना, 10,000 से ज़्यादा मैं खर्चा नहीं कर सकती हूँ, इतना मेरा बजट है। तो वही चीज़ इसमें बोली गई है। देन द फैमिली विल हैव टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर, तो फैमिली को कितना शुगर कम खाना पड़ेगा वो हमें देखना है, क्योंकि हमें बजट तो सेम रखना है। तो मेरे पास प्राइस और कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। एक्सपेंडिचर मुझे रखना है कांस्टेंट, तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? कंजम्पशन। कैसे? यहाँ से कांस्टेंट रखना है तो P और C इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमने ये क्या मान लिया? 1 वैल्यू, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/C, मतलब ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजम्पशन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे पास प्राइस का वैल्यू बढ़ा है, प्राइस का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गया, वो क्या कर गया? इंक्रीज। 25% की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, 25% की वैल्यू होती है 1/4। कितनी होती है? 1/4। इनिशियली जो प्राइस था शुगर का वो 4 यूनिट था, अभी क्या हो गया? फाइनली 5 यूनिट हो गया। ठीक है, कंजम्पशन क्या होता है? इन्वर्स होता है। इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। अब यहाँ से रिडक्शन कितना किया है कंजम्पशन में? 1 यूनिट का। कितने का? 1 यूनिट का। कितने पे किया है? 1/5। 5 यूनिट पे 1 यूनिट की कटौती की है। परसेंटेज में निकालने के लिए कितना आ जाएगा? 20। तो
कितने परसेंट का रिडक्शन होगा भाई? 20% का। कितने का? 20% का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए करके हैं 20%, वो एकदम सही है और सटीक आंसर इसका यही है 20%। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ, ट्रेन की जो स्पीड है वो दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है भाई? यहाँ पे स्पीड दे रखी है मेरे पास 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मेरे जितने भी ऑप्शन है सभी क्या है? मीटर में। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करने का पड़ेगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। मेरा हमेशा टाइम एंड डिस्टेंस, मैथमेटिक्स में मैंने आपको बोला था कि भाई इनमें यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो 60 मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर पर सेकेंड है। अभी हम कट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट टचिंग इट। ओके, टाइम दे रखा है कितना? 9 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है? 9 सेकेंड। लेंथ मतलब डिस्टेंस निकालना, लेंथ निकालनी है हमें ट्रेन की तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, लेंथ अपॉन में टाइम। ठीक है, तो मेरे पास स्पीड कितनी दे रखी है? लेंथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है तो लेंथ निकल जाएगी 60 इंटू 5/18 इंटू 9, 9 दूनी 18, 30 और 30 पंजे 150। तो लेंथ कितनी आ गई भाई? 150 मीटर। कितनी आ गई? 150 मीटर इज़ द लेंथ। 150 मीटर इज़ द लेंथ। क्योंकि मैंने, आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते हैं, पहले आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमारे पास सेकंड में ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑप्शन किस में है? मीटर में। तो जो लेंथ आई है किस में आई है? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 150। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जैक्ट, अब मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सेम टू सेम आए हैं, तो स्टूडेंट्स इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए और आप सभी का प्यार है उस वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं भाई, ये क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं, डिट्टो मेरी वीडियो के अंदर है, देख सकते हो। सेम, कोई भी बिल्कुल 1% का भी चेंज नहीं है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन करवाया है मैंने परसेंटेज में। ये भी पार्ट 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देख सकते हैं आप जाकर, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो ये फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स हैं। इफ़ ही सेल 40% एप्पल्स एंड स्टिल ही हैज़ 420 एप्पल्स। भाई उसने 40% एप्पल बेच दिए, फिर भी उसके पास कितनी एप्पल बच गए हैं? 420 एप्पल बच गए हैं। तो पूछ रहे हैं ओरिजिनली उसके पास, इनिशियली उसके पास कितने एप्पल थे, जब स्टार्टिंग में उसके पास कितने एप्पल्स थे, ये हमसे पूछा गया है। तो चलो इसको करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास 100 एप्पल्स थे। कितने? 100 एप्पल्स थे। कितने? 100 एप्पल्स। ये मैंने अज्यूम किए, जिसमें से 40%, 100 का 40% कितना होगा? 40 एप्पल्स। कितने? 40 एप्पल इसने बेच दिए, बचे कितने? 60%, 60 एप्पल्स। 60% बच के 40% इसने बेच दिए हैं, 100% का 40% इसने बेच दिया, बचा कितना भाई? 60 बच गया कि नहीं बच गया? अब इस 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इस 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 की वैल्यू दे रखी है 420। कितनी दे रखी है? 420। तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी? 420/60 मतलब 7। एक यूनिट की कितनी आ जाएगी? 7 यूनिट। और 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी? हमें निकालने किसकी है? इसकी। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 1। एक यूनिट की 7 है, 7 एप्पल है, एक यूनिट इक्वल टू मतलब 7 एप्पल है, तो 100 यूनिट इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 700 एप्पल्स। कितने? 700 एप्पल्स। इनिशियली उसके पास, ये मैंने अज्यूम किए थे कि इनिशियली उसके पास 100 एप्पल्स थे, दिस इज माई अजम्पशन। ठीक है, तो फाइनली उसके पास एक्चुअल में कितने एप्पल्स थे भाई? 700। कितने थे? 700। आज भाई मैंने माना 100 यूनिट उसके पास, 100 यूनिट थी एप्पल्स की, जिसमें से 40% इसने बेच दिया। 40%, 100 का 40% इसने बेच दिया है, सेल आउट। ठीक है, बचा कितना? 60%। 60% मतलब 100 का 60% कितना होता है? 60 होता है। तो ये 60 यूनिट बच गई। ये 60 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है? 420। तो 420 क्या होगा? एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 420/60 मतलब 7 यूनिट आ जाएगी। तो 100 यूनिट की 700 एप्पल्स। आप यहाँ परसेंटेज में मान के भी कर सकते हैं, आना यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर है जो ये करके हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सुपर परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट मैथमेटिकल साइंस टू मेक द इक्वेशन ट्रू। भाई ऐसे साइंस यूज करने, यहाँ पे स्टार मतलब यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे क्या है? मिसिंग साइंस है। अब ऐसा साइन चूज करना है कि इक्वेशन क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए।
चलो ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं कि 16 पहले क्या आएगा माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर इक्वल 6। करो इसको सॉल्व, बोर्ड मास लगाएंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 माइनस 20 प्लस 14 इक्वल क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास? ये 30 माइनस 20 30 माइनस 20 इक्वल 6। क्या 10 इक्वल 6 होता है? नो। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, एलिमिनेटेड। इट इज़ एलिमिनेटेड। चलो ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। अब बी को चेक करेंगे, ऐसे 1 बाई 1 चेक करना पड़ता है इसको हमें। ये रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा था जो रह गया था रीजनिंग वाले एनालिसिस में, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इसको। नेक्स्ट हमारे पास दिया है 16 यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइड 4 इंटू 5 इक्वल 14 प्लस 6। ठीक है, तो पहले बोर्ड मास लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लगेगा। तो यहाँ से 16/4 कितना आएगा, 4 इंटू 5 बच जाएगा इक्वल 14 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 20। तो 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 इक्वल टू 20 आ गया कि नहीं आ गया? बस आगे हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन ट्रू कैसे हो गई, इस वाले से। ये वाले सिंबल्स हमने यूज़ किए तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एकदम करेक्ट हो गई है। तो जिस कैसे हमने यूज़ किया, कुछ नहीं, सिंपल हर स्टार की जगह एक एक सिंबल सीक्वेंस में पुट करते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। जिसमें आपका ट्रू हो जाए वही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। लेट्स मूव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ए मैन हैड 17 शिप्स। एक मैन के पास कितनी शिप्स, कितनी भेड़ थी, कितनी थी, 17। ऑल बट 9 का मतलब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ऑल बट 9। ऑल बट 9 का मतलब सभी को, सभी में से 9। ऑल बट 9 डाइड। इस लाइन का बड़ा ही अच्छा मीनिंग है कि ऑल बट 9 का मतलब क्या है, सभी मर गई एक्सेप्ट 9। भाई उसके पास 17 शीप्स थी इनिशियली, उसके पास कितनी थी, 17 शीप्स। अब कितनी बच गई ये हमें बताना है। ऑल बट 9 का मतलब सभी मर गई, ऑल बट 9 मतलब सभी मर गई 9 को छोड़कर। तो फाइनली उसके पास कितनी बच गई, 9। तो ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, 17 में से 9 को घटा देंगे, बचेगी कितनी, 8। कितनी बच जाएगी, 8। 8 पे टिक करके है ना, जो वो गलत है, वो गलत है भाई, वो क्या है, गलत। ऑल बट 9 का मतलब ये है कि सभी मर गई एक्सेप्ट 9। 9 बच गई हैं जिंदा और बाकी सभी मर गई हैं। अब 9 उसमें से क्या कर दो, 9 बच गई हैं 17 में से, मर कितनी गई, 8 मर गई। तो बची कितनी, डाई मीन्स मरना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कितना, ऑल बट 9 का मतलब होता है 9 ही बची हैं सिर्फ, बाकी सभी मर चुकी हैं। बस ये आंसर था इसका। ए वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड। एक वेसल लिक्विड से भरा हुआ है, 3 पार्ट्स ऑफ विच वाटर। 3 पार्ट्स उसमें से क्या हैं, 3 पार्ट्स क्या हैं, वाटर हैं। 3 पार्ट्स क्या हैं, वाटर के, एंड 5 पार्ट्स किसके हैं, सिरप के। तो मैं क्या रेशो नहीं बना सकती, मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर मेरे पास किसका बनेगा, मिक्सचर मेरे पास बन जाएगा किसका, मिक्सचर मेरे पास बन जाएगा किसका, मिक्सचर मेरे पास बन जाएगा वाटर एंड सिरप का। किसका, वाटर एंड सिरप का। ठीक है, अब इसमें से ये बोल रहा है जो वाटर एंड सिरप का जो मिक्सचर है, वाटर एंड सिरप का जो मिक्सचर है उसमें से 3 पार्ट किसके हैं, वाटर के, और सिरप के कितने, 5 पार्ट। कितना मिक्सचर में से, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर ड्रॉन, मिक्सचर निकाला गया है, पूरा निकाला जाए और रिप्लेस कर, जितना मिक्सचर निकाला जाए, मिक्सचर मतलब वाटर और सिरप का जो मिक्सचर है वो निकाला जाएगा। ठीक है, तो वो कितना निकाला जाए हमारे पास कि मेरे पास क्या बचे, कितना मिक्सचर निकाला जाए कि उतना ही वाटर हम ऐड कर दें, उतना ही वाटर ऐड कर दें, ताकि जो मिक्सचर है वो क्या जाए, हाफ वाटर बच जाए और हाफ सिरप बच जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा हाफ बचेगा, कितना रहा, हाफ। जितना वाटर है उतना ही सिरप बचेगा। तो दोनों का रेशियो क्या है, 1:1, 1:1।
रिप्लेस इसमें बहुत ज़रूरी ये होता है, रिप्लेस किससे किया गया है, रिप्लेस जिससे किया जाएगा इट मीन्स वो क्वांटिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। भाई जिससे रिप्लेस किया जाएगा, चाहे वाटर से किया जाए, सिरप से, एक से तो किया जाएगा, जिससे रिप्लेस करेगा वो क्या होगी, क्वांटिटी चेंज होगी, और दूसरी जो बचेगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी क्या रहेगी, चेंज करेगी, लेकिन सिरप की तो फिक्स रहने वाली है ना। तो हम सिरप की 5 यूनिट है तो इसको भी क्यों ना हम 5 यूनिट बना लें, इसको हम सेम बना लेते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास रेशियो क्या बन जाएगा, 5:5। रेशियो क्या बन जाएगा, 5:5। अब मेरे पास टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना यूनिट है, 10 यूनिट्स। कितनी है, 10 यूनिट्स। मेरे पास ऐड कितना यूनिट वाटर हुआ है, 3 से 5 यूनिट हो गया, 3 से कितना हो गया, 5 यूनिट। कितना यूनिट ऐड किया, 2 यूनिट। मतलब मैंने रिप्लेसमेंट कितने का किया है, 2 यूनिट पे। 2 यूनिट का रिप्लेसमेंट किया कितने पे, कि मेरा जो मिक्सचर है हाफ हाफ हो गया, कितना हो गया अभी, 10। कितना हो गया, 10। तो इसको सोल्व कर लो, 1/5। तो मेरे पास इतना, मेरे पास क्या बचेगा, इतना मिक्सचर मेरे पास निकाला जाएगा। इतना मिक्सचर 1/5, मतलब टोटल 5 में से 1 यूनिट निकाल ली जाएगी हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, फिर से बता देती हूँ इसको कि भाई वाटर और सिरप का जो रेशियो दे रखा था, 3 पार्ट वाटर के हैं, 5 यूनिट पार्ट मेरे पास सिरप के हैं। इसने कहा कितना ऐसा रिप्लेसमेंट किया जाए मिक्सचर, कितना मिक्सचर निकाला जाए, और जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही वाटर हमने ऐड कर दिया है। तो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी चेंज हो रही है, लेकिन सिरप की तो सेम है ना, जो सेम रहती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसको तो इक्वल कर सकते हैं ना। 5 यूनिट यहाँ पे तो फाइनली भी 5 यूनिट ही बचेगी, क्योंकि उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इसको मैंने 5 यूनिट बना, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 1 5, 5 × 1 5 हो गया हमारे पास। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, 5 यूनिट वाटर की होगी, 5 यूनिट सिरप की हो गई, सॉरी हमारे पास। तो 5 यूनिट इसकी टोटल अभी फाइनली कितनी क्वांटिटी, इनिशियली मेरे पास कितनी यूनिट थी, 8 यूनिट थी मिक्सचर की। कितनी यूनिट थी, 8 थी। अब मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया, जितना निकाला जाएगा उतना ही मेरे पास क्या है, उतना ही मेरे पास बचना चाहिए। फाइनली मेरे पास कितना हो गया, 10 यूनिट्स। रिप्लेस कर दिया गया है मैंने कितना, 2 यूनिट से। पहले 3 यूनिट वाटर थी, अभी कितनी होगी, 5। मतलब 2 यूनिट मैंने वाटर की ऐड की है, 2 यूनिट मैंने वाटर की ऐड की है, 2 यूनिट वाटर की ऐड की है, उतना ही मैंने मिक्सचर निकाला था। तो टोटल मेरे पास 10 यूनिट बन गया। भाई 2 यूनिट 8 में 2 यूनिट ऐड करेंगे तो टोटल तो 10 हो गया ना। टोटल कितना हो गया, 10। लेकिन उसमें से वाटर का रिप्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का रिप्लेसमेंट हुआ टोटल पे कितने पे, 10 पे। तो कितना पार्ट निकाला गया, 1/5 ऑफ पार्ट। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आर हियर माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, if a equal to √3/2 then √1 + a plus √1 - a इक्वल टू क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा भाई, सेंस लगाना पड़ेगा। चलो लगाते करते हैं, अपना माइंड को यूज़ क्या करेंगे। लेट अस सपोज मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है, इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने की बजाय मैं इसको मान लेती हूँ। लेट अस सपोज दिस इज x इक्वल टू मैंने मान लिया √1 + a प्लस √1 - a। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे ये अंडर रूट ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसी की वैल्यू निकालनी है। मैं डायरेक्ट ऐसे पुट करूँगी अंडर रूट का अंडर रूट, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो ये तो क्या हो गया, a का स्क्वायर, ये क्या हो गया, b का स्क्वायर, ये क्या हो गया, a का स्क्वायर। मतलब ये p का स्क्वायर मान लो, ये p प्लस q का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या है, p टर्म है, ये है q है। तो क्या इसको ऐसे नहीं ले सकते, p² प्लस q² प्लस 2pq, ये होता है ना a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये इसमें कर दो, लगा दो इसको। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + a अंडर रूट का स्क्वायर प्लस √1 - a का होल स्क्वायर प्लस 2 × √1 + a × √1 - a। अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ से, बच गया क्या
एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आ गया 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए प्लस 2। ये क्या हो गया मेरे पास, 1 प्लस ए है 1 माइनस ए है। जब 1 प्लस ए और 1 माइनस ए क्या होता है मेरे पास, 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए इक्वल क्या होता है 1 माइनस ए स्क्वेयर, क्योंकि ये फॉर्मूला बच जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही मैंने वहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस ए का स्क्वायर, 1 माइनस ए का स्क्वायर बच गया हमारे पास यहाँ 1 माइनस ए का स्क्वायर, और ऊपर क्या है अंडर रूट, ऊपर क्या है अंडर रूट, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया है। अब आप क्या करो, जो ए की वैल्यू दे रखी है पुट कर दो इस इक्वेशन में, इसको पुट करके सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा क्या 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4। आप एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3 क्या होगा 1/4, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 1/2 बच जाएगा, और 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, क्या होता है 3/2। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 3/2, है ना। हमारे पास यही बचना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने ऑप्शंस तो सही लिखे ना, ऑप्शंस सही लिखे हैं, हाँ ऑप्शन सही लिखे हैं, देखते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया भाई 1 माइनस ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 3/2 कितना आ गया 3/2, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये क्या आई है एक्स स्क्वायर इधर चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई भाई, स्पेस नहीं बच रहा है तो क्या करूँ मैं यहाँ पे कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। हमें निकालनी किसकी है, इस एक्स की, हमने यही तो माना था, ये तो एक्स स्क्वायर है और हमने माना क्या था, हमें तो निकालनी इसकी वैल्यू है जो कि मैंने एक्स माना था। तो एक्स की क्या हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी कितनी अंडर रूट 3, कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा लेंदी, मतलब मैंने सोल्व किया है और आपको समझाया तब थोड़ा इतना बड़ा लग रहा है, अदरवाइज इतना बड़ा है नहीं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ही लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास ए बोट कैन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ, बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, हमारे पास स्पीड दे रखी है 13 किलोमीटर पर आवर, कितनी 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब करंट की जो स्पीड दे रखी है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर है, ये बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड है। इसमें पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। एक तो हमारे पास ये स्ट्रीम है, अगर इसी डायरेक्शन में आप चलेंगे तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर इसके अगेंस्ट, जिस स्ट्रीम का मतलब जो फ्लो है पानी का, जो पानी का जो फ्लो है, अगर उस फ्लो के साथ साथ चलेंगे तो मतलब यू आर गोइंग इन डाउन स्ट्रीम। लेकिन फ्लो मेरा इधर है और मैं चल इसके अपोजिट रहा हूँ, दैट इज़ द अपस्ट्रीम। अगेंस्ट चलना, पानी के अगेंस्ट चलना, वो क्या हो जाता है अपस्ट्रीम। लेकिन ये बंदा यहाँ पे क्या चल रहा है, डाउन स्ट्रीम चल रहा है। मतलब जैसे मेरे पास स्ट्रीम पानी का बहाव है वैसे ही मेरे पास बोट चल रही है। तो यहाँ से आई थिंक थोड़ा आपको समझ में आया होगा। डीप में पढ़ना है तो इसको भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोट की स्पीड दे रखी है और हमारे पास बोट की स्पीड कितनी दे रखी है मेरे पास, 4 किलोमीटर पर आवर, कितनी 4 किलोमीटर, सॉरी 13 किलोमीटर पर आवर, कितनी 13 किलोमीटर पर आवर। देखो ये दे रखा ना, बोट कैन ट्रेवल स्पीड ऑफ इतनी, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज कितनी, स्ट्रीम मतलब वाई की स्ट्रीम मतलब पानी का जो बहाव है, फ्लो है, वो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। मुझे जाना किस में, डाउन स्ट्रीम में। किस में, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि जिस हमें कम जोर पड़ेगा ना चलने में, कम इफेक्ट लगे, कम एनर्जी हमारी कंजम्पशन, कम हमें मतलब
इतना हमको दबाव नहीं पड़ेगा जब हम जाएंगे, इतना प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे पानी बह रहा है उसके फ्लो के साथ साथ जा रहे हैं, तो ईजिली हम चल पा रहे हैं, हम ईजिली हमारी बोट उसमें चल पा रही है। अगेन चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बैक फोर्स लगेगा, बैक फोर्स लगेगा। तो हमारे पास अगर दोनों एक डायरेक्शन में, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 13 + 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर। अगर ये अपोजिट चलता, बोट है इसके अपोजिट चलता, तो 13 - 4 कर देते। और मेरे पास क्या है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, दिस इज़ द स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, स्पीड कितनी आ गई 17। डिस्टेंस कितना कवर करना है मुझे, डिस्टेंस कवर करना है 68 किलोमीटर। और निकालना क्या है, टाइम, निकालना क्या है, टाइम। तो आपको फॉर्मूला तो पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितने है 68 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 17 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ गया 17 × 4 = 68। टाइम कितना लगेगा 4 आवर्स, कितना लगेगा 4 आवर्स। तो 4 आवर्स इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए जो भी हमारे क्वांट सेक्शन में आए थे। हमने सारे क्वेश्चंस लगानी है सारे टाइप के, तो आपको भी समझ में आ गया कि भाई पेपर का लेवल कैसा था। तो अभी हम नेक्स्ट शिफ्ट का करेंगे जो मॉर्निंग में होगी, ठीक है, उसका करेंगे, और मॉर्निंग में और फिर इवनिंग वाले में, ठीक, उनका हम करेंगे एनालिसिस, कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए आप इसको देख सकते हैं। इससे पहले में जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने पहले नहीं देखा है, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, मैंने अभी मॉर्निंग में अपलोड किया था रीजनिंग का एनालिसिस, अभी मैं क्वांट सेक्शन का कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं ऑलमोस्ट हो गया है पूरा। तो स्टूडेंट्स इतना जितने क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। तो अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना। आपके लाइक से कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, बाकी कुछ नहीं होता है लाइक और कमेंट से। सिर्फ क्या होता है, एक टीचर को क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, यस यू आर लाइकिंग, मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग समथिंग, तो आपको चीज़ समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए और बेहतर करने का मन करता है और नई नई चीज़ें लाने का मन करता है कि आपको नई नई चीज़ें बताई जाएँ, रूबरू करवाया जाए एग्जामिनेशन से, कंपटीशन कितना लेवल है कंपटीशन का, इन सब से आपको रूबरू कराया जाए। तो और कुछ नहीं है बस। तो इसलिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना। अगर आप नए हैं तो भाई आप रेफ़र कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट को, उसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।